साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज। उत्तर शक्ति हिंदी दैनिक का 7वां स्थापना दिवस समारोह रविवार को मुंबई के माटुंगा ईस्ट स्थित सेंट्रल रेलवे अधिकारी क्लब हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर राम जन्म प्रजापति, प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी, पूर्व महापौर व समाजसेवी बाबू भाई भगवान जी, सपा नेता व समाजसेवी आर्यन यादव, वरिष्ठ पत्रकार नामदार राही, पत्रकार हर गोविंद विश्वकर्मा, समाजसेवी के मिश्रा, समाजसेवी भारत शुक्ला, कांग्रेस नेता व समाजसेवी डॉक्टर बाबूलाल सिंह, समाजसेवी सीबी प्रजापति, एडवोकेट अशोक दुबे, सीए विजय कुमार प्रजापति, गंगाराम विश्वकर्मा, आचार्य सूरजपाल सहित तमाम लोग उपस्थित थे। और इस अवसर पर डॉक्टर दयानंद तिवारी ने उत्तर शक्ति हिंदी दैनिक को सतत आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन किया और लोगों से सहयोग की अपील की। कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं द्वारा होली गीत प्रस्तुत करके किया गया। देखिए, हम आपको थोड़ी सी ये होली गीत की झलक दिखाते हैं। इसके बाद फिर हमारे संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने उपस्थित अतिथियों और कार्यक्रम आयोजकों से बातचीत भी की। हम पूरा रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। होली की शुभकामनाएं। आज जो उत्तर शक्ति का जो 7वां स्थापना दिवस हुआ है, उसके आए हमारे अतिथिगणों को हम लोग जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आके जाते हैं। सर, आपका सबसे पहले होली की शुभकामना। अनिल जी, आपका क्या कहना है इस 7वें स्थापना दिवस पे आके? क्या लगता है आपको कि उत्तर शक्ति का धीरे धीरे किस तरह से उद्योग हुआ है और कैसे आगे बढ़ा है? उत्तर शक्ति के सभी संपादक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी मीडिया को सभी को धन्यवाद देता हूँ। और अभी जानते हैं हिंदू धर्म बहुत बड़ा त्योहार अपना बीता हुआ 2 दिन पहले होली का जो रंग होता है, होली का रंग नहीं होता है बल्कि रंग के साथ जो आनंद होते हैं, उस रंग के आनंद से हम लोग की भावनाओं को व्यक्त करने के अवसर प्राप्त होता है। इसलिए मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, उत्तर शक्ति के सभी प्रचारकर्ताओं को, संपादक महोदय को देता हूँ और इसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह जिस तरह से आज इस कार्यक्रम हुआ है उत्तर शक्ति का, उत्तर भारतीय का, उत्तर शक्ति जो है उत्तर भारतीयों की परछाई झलकता है। मैं सभी उत्तर भारतीयों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो उनके अपने उत्तर शक्ति पेपर है इसमें अपना सहयोग देंगे और आगे बढ़ाने के काम। उत्तर शक्ति उत्तर भारतीयों के लिए नहीं, एक पूरा देश के लिए आगे काम करेगा, ऐसे मेरा मानना है। क्योंकि उत्तर शक्ति का नाम ही उत्तर, कोई भी शक्ति है वो उत्तर से ही बनती है। आपका जो भी समस्या है उसका उत्तर देने के लिए, उसका निवारण करने के लिए, उनको समझने के लिए उत्तर शक्ति एक बहुत बड़ा एक आंदोलन है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये आंदोलन द्वारा भारत की जो ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को नष्ट करना चाहती है, भारत के लोगों को कमजोर करना चाहती है, भारत के ऊपर वार करना चाहती है और आने वाली जो पीढ़ी है उसको नुकसान करना चाहती है, उस सारे शक्तियों को जो है वो उत्तर शक्ति एक पेपर जो है, आंदोलन है, वो नहीं पेपर नहीं मानता, एक आंदोलन शक्ति मानता हूँ। और उसमें तमाम काम करने वाले लोग, आज मैंने देखा कि पूरे हॉल चकाचक भर गया था। ऐसा पहला मैंने कभी भी एक पत्रकारी का, जो हम पत्रकार लोगों का
जो जुस्सा जो मैंने आज देखा, बहुत ही अद्भुत जुस्सा था। उनको कुछ करने की तमन्ना थी और ये तमन्ना पूरा करने का काम उत्तर शक्ति के माध्यम से सारे लोगों को पहुंचाने का काम उत्तर शक्ति जो है वो करेगी। और वो लोगों की जो भावना है, जो कमजोर वर्ग के लोग है, जो जिसकी आवाज जो है भारत की आवाज होती है, लेकिन बड़े पेपर वाले आवाज पहुंचाते नहीं है, तो है उत्तर शक्ति है तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों का काम जो है वो लोगों तक, वो राष्ट्र तक पहुंचाने का काम, ऊपर तक पहुंचाने का काम उत्तर शक्ति करेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये 17 साल का जो कार्यक्रम है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? उत्तर शक्ति ऑल ओवर इंडिया में पहुंचे, वो किस तरह से पहुंचे? देखो, मुझे तो दिखाई दे रहा है आज यहाँ का जो पत्रकार था, उनका जो जुस्सा था, उससे मेरे को मालूमात होती है कि उत्तर शक्ति जो है कुछ करना चाहती है। और उत्तर शक्ति का 7वां साल है, लेकिन 7वां साल ऐसा लग रहा है कि हम जो है आगे उसकी बहुत ही तरक्की होगी। लोगों का भावना जो पहुंचाने का काम उत्तर शक्ति इस माध्यम से कर रही है। एक पेपर निकाल के लिखित रूप में लोगों को दे रही है, एक पंचनामा कर रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। आप बताएं कि उत्तर शक्ति एक शक्तिमान पेपर है और इसमें पत्रकारिता के सभी गुण हैं। यह निष्पक्ष एक ऐसा अखबार है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उत्तर शक्ति सिर्फ मुंबई ही नहीं रहेगा, बल्कि देश के कोने कोने में उत्तर शक्ति के संस्करण होंगे, इसकी आवाज होगी। अभी जिसकी तरह से निकल रहा है, लेकिन सम्मानित ढंग से यह अखबार निकल रहा है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि यह अखबार पत्रकारिता के आदर्शों को ध्यान में रखकर पत्रकारिता के शिखर पर पहुंचे, यह मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप कुछ सुझाव देंगे उत्तर शक्ति को ऑल ओवर इंडिया में? सिर्फ मुंबई में नहीं, अलग अलग गांवों के अंदर है, वो भी चाहता है, उनको एक मंच चाहिए, वो मंच का काम उत्तर शक्ति करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और उस शक्ति से पूरा सिर्फ एक स्टेट का नहीं, पूरे राष्ट्र का निर्माण का काम, विकास का काम जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं और उनको सपोर्ट देने का काम, उनका विजन पूरा करने का काम ये उत्तर शक्ति करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और ज्यादातर देखते हैं पत्रकार और न्यूज बड़े बड़े लोगों को कवर करते हैं, लेकिन मैं उत्तर शक्ति में देखा कि वो सभी मिडिल क्लास, छोटे से तबके से बड़े तबके सबको कवर कर रहा है। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है? जैसा आपने कहा कि वाकई वो सत्य बात है। आजकल जो बड़े पेपर वाले जो है ना, वो छोटे छोटे लोगों को देखते नहीं, जो रात दिन मेहनत करते, रास्ते पे मेहनत करते, रास्ते पे समाज का काम करते, चाहे छोटी सी हॉस्पिटल हो चाहे बड़ी हॉस्पिटल हो, जो मरीज होता है उसको पहुंचाने का काम करते, वहाँ उनको दवादारी का काम करते, और उसका जो काम की कदर इस तरह का पेपर ही कर सकते हैं। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर शक्ति को कि एक निर्माण करने का, कार्यकर्ता निर्माण करने का काम, एक अच्छाई को प्रकट करने का काम उत्तर शक्ति कर रही है। इसलिए मैं अभिनंदन देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पेपर बहुत फले फूले और पूरे राष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व के अंदर नाम पैदा हो, ऐसी मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना है सर, आज जो 7वां स्थापना दिवस है, उसके लिए आपका क्या कहना है कि प्रोग्राम कैसा रहा और ये उत्तर शक्ति आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, मैं प्रोग्राम के शुरुआत से यहाँ उपस्थित था और किसी महान व्यक्ति ने कहा कि ये जो उत्तर शक्ति पेपर के जो संपादक हैं ओम प्रकाश प्रजापति जी, उनका 18 साल का प्रवास है। 18 साल का प्रवास हमने देखा है। महाभारत का जो 18 अध्याय है, वो अध्याय उन्होंने पूरा कर लिया। उसी के समकक्ष इन्होंने जो 7 साल इस उत्तर शक्ति हिंदी दैनिक पत्रकारिता में जो एक मुकाम हासिल किया है, उसका जीता जागता सबूत है आज हमारे इस मुंबई के डेप्यूटी मेयर बाबू भाई भवान जी के हाथों आज दीप प्रज्वलन हुआ और उनको एक शक्ति देने का काम किया। हम आज उनके 7वें वर्ष के इस वर्धापन दिवस के अवसर पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं
और हमने देखा है, सुना है, निर्भीक, निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता करने वाले लोग हमेशा अपनी अलग छाप बनाए रहते हैं और ये छाप हमेशा बनाए रखना चाहिए। और आज इलेक्ट्रॉनिक का युग है, पर सच कहें तो लेखनी और लेख, जो विचारों का मंथन, जो विचारों की सोच, विषय कुछ भी हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, खेलकूद का विषय हो, आरोग्य का विषय हो, अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ समाज को अपनी सोच विचार की जागरूकता देना चाहते हैं, उसमें बहुत सारा मंथन लगता है। ऐसे मंथन को पाने के लिए जो मेहनत और जो उनका जो मजबूती से किया हुआ काम, वो उत्तर शक्ति की दैनिक पेपर में दिखता है। और हम आज अपने पूरे इस खास अवसर पर उन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, आपका क्या कहना है, किस तरह से आप लोगों का सहयोग रहता है उत्तर शक्ति को हमेशा? आज माटुंगा शहर मुंबई में उत्तर शक्ति का 7वां स्थापना वर्धापन दिवस मनाया जा रहा है और बहुत अच्छे से मनाया गया है। और उत्तर एक शक्ति, जो शक्ति रखी गई है, नाम उत्तर शक्ति, ये हमारे संपादक जी की शक्ति है और इन्होंने इतनी टीम खड़ी की है उत्तर शक्ति की। हम इनके साथ जुड़े हुए हैं काफी सालों, जब से 2018 से ये शुरू हुआ है तब से हम उत्तर शक्ति के संपादक जी के साथ जुड़े हुए हैं। और जो भी समस्या रहती है इस पत्रकारी के जरिए से हम वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत से मुद्दे रहते हैं, हमने उप डिप्टी मेयर से डिस्कस किया है और ये हम उत्तर शक्ति के माध्यम से आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे। जानते हैं हमारे जो उत्तर शक्ति के जानते हैं जो मुख्य उत्तर शक्ति के संपादक हमारे ओम प्रकाश भाई जी से। ओम जी, आपका क्या कहना है कि ये जो आप कारवा लेके चले हैं, कैसे कैसे चले हैं और इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे आप? देखिए, विस्तार से बताने का मतलब यही कि 2017 से हम लोगों ने उत्तर शक्ति की शुरुआत की और जब मैं शुरू किया था तो अकेला था। इसके बाद धीरे धीरे लोगों का एक लश्कर कारवा बनता गया, लश्कर जुटता गया, लोग सहयोग करते गए। अभी जैसे बाबू भाई भगवान जी पिता तुल्य है, आपको शायद है मुंबई में अगर नाम आप किसी से पूछेंगे तो वो नाम के मोहताज नहीं, कोई भी बोलता है आप दादर वाले। तो आपका भी लगभग 2 साल से संपर्क था, हम लोग मिल नहीं पा रहे थे, आपका भी सहयोग आशीर्वाद आया, इससे और मनोबल बढ़ता है। और आज जितने लोग आए थे यहाँ तक पहुंचाने में मेरा नहीं कुछ भूमिका है, उन लोगों की भूमिका है जो 1-1 रुपए या जो भी सहयोग करके मुझे यहाँ तक उत्तर शक्ति को पहुंचाने में मदद की है। मैं जो भी श्रेय है मैं उनको देता हूँ, आप लोगों को देता हूँ। और आगे आज जो हमको हौसला अफजाई हुआ है, जो मेरा मनोबल बढ़ा है, दयानंद तिवारी जी थे, बाबू जी थे, आर्यन यादव जी थे, इन लोगों ने जिस तरह से हौसला अफजाई किया उससे मुझे लग रहा है कि मैं उत्तर शक्ति को जनता के बीच, लोगों के बीच तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पाठकों से आप कुछ निवेदन करना चाहेंगे? जो भी आपके उत्तर शक्ति के पाठक हैं उनसे आप कुछ विशेष कर निवेदन करना चाहेंगे? जी, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी समस्याएं, अपने अगल बगल की जो भी समस्याएं हैं वो हमारे तक पहुंचाएं। मैं उसको अखबार के माध्यम से प्रशासन तक, राजनेताओं तक, समाज सेवियों तक पहुंचाऊंगा। जो बीच बीच में बाबूजी है, जैसे अभी तमाम रेलवे के लिए के मुद्दों को कहे है, अगर आप तक जाएगा अखबार आपकी समस्याओं को, तो ये अपने पार्टी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, संगठन के माध्यम से आप लोग को समस्याओं को पहुंचाकर उसको हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।